1 लाख गलत जगह इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है इन्वेस्ट ना करना, क्योंकि आपने धीरे धीरे बचत करके 1 लाख बचाए हैं। अब असली सवाल यह आता है कि ये 1 लाख रुपया 3 से 4 साल बाद भी बस 30,000 40,000 ही बढ़े, या फिर 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यही पैसा 7 लाख 8 लाख 10 लाख की रेस में निकल सकता है। ये आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही क्लियर करने वाले हैं कि अगर 1 लाख रुपया कहां इन्वेस्ट किया जाए, जैसे एफडी में, पीपीएफ में, एसआईपी में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, या कहां पर इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा अच्छा रिटर्न भी मिले और रिस्क भी कंट्रोल में रहे और रिटर्न जबरदस्त रहे। और साथ में यह भी देखने वाले हैं कि एफडी की नॉर्मल इंटरेस्ट रेंज क्या होती है, पीपीएफ आमतौर पर कितना देता है, और साथ ही साथ इक्विटीज ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया है। सब कुछ अप्रोक्स नंबर के साथ देखेंगे ताकि आपको भी लगे कि हां सही रिसर्च के बाद डिसीजन लिया जा रहा है। अगर आप सच में चाहते हो कि ये 1 लाख सिर्फ नंबर ना रहे बल्कि आपके फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग बनने की शुरुआत रहे, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको एक रेडीमेड फ्रेमवर्क मिलेगा जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों गोल्स के लिए क्लियर प्लान होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले काम करते हैं, पहले खुद को समझते हैं, उसके बाद सिचुएशन और प्रोडक्ट को समझेंगे। ज्यादातर लोग सीधा पूछते हैं कि कौन सा एफडी बेस्ट है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा स्टॉक बेस्ट है, लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए मेरे दोस्त कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। इसके लिए खुद से 3 सिंपल सवाल पूछ सकते हो। पहला सवाल यह कि ये 1 लाख रुपया मुझे कब चाहिए, ये 1 से 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, या 10 साल में, 15 साल में, कितना दिन बाद आपको चाहिए। दूसरा सवाल, मैं कितना उतार चढ़ाव सह सकता हूं, 0% यानी 1 रुपया भी कम दिखेगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, या 10-20% यानी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हम देख सकते हैं, या फिर 30 से 40% भी हम फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हूं, बीच बीच में गिरावट भी चल सकती है। तो तीसरा सवाल आपको यह भी पूछना है कि पैसा किसके लिए है, इमरजेंसी फंड के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ बनाने के लिए, या रिटायरमेंट के लिए। कौन सा प्लान के लिए आप कौन सा सोच से इन्वेस्ट कर रहे हैं, यह भी डिसाइड करना आपको ही है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप गलती करने वाले हो या फिर स्मार्ट तरीका से इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। अभी आंसर के हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। अगर आपका गोल है कि ये 1 लाख रुपया अगले 1 से 3 साल में किसी काम में लग जाएगा, जैसे घर में या फिर आने वाली शादी में, कोई जरूरी खर्च में, आप बोलते हो हमको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो यहां सिंपल रूल है कि शॉर्ट टर्म प्लस जीरो रिस्क माइंडसेट का मतलब होता है कि कैपिटल को सेफ रखना पहला एकदम प्राइमरी टारगेट होता है कि कैपिटल मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। हाई रिटर्न सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये 1 से 3 साल में कभी कभी 20 से 30% तक ऊपर जा सकते हैं तो नीचे भी जा सकते हैं। अगर आपने पूरा 1 लाख किसी इक्विटी फंड्स में डाल दिया और अगले साल मार्केट 20 से 30% गिर गया तो अमाउंट 80,000 दिखेगा। ज्यादातर लोग पैनिक में बेच देंगे और कैपिटल परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। इसलिए 1 से 3 साल वाले गोल के लिए मेन ऑप्शन यही होना चाहिए। सबसे पहला मेन ऑप्शन कि बैंक में एफडी करा लो या फिर आरडी करा लो। आजकल ज्यादातर बैंक्स 1 से 3 साल की एफडी पर लगभग 6 से 7% सालाना इंटरेस्ट दे रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर बैंक और टेन्योर पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक है, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे यहां एसबीआई पोस्ट ऑफिस का लेटेस्ट रिटर्न डाटा 1 साल में 6.25% और पोस्ट ऑफिस में 6.9%, 2 साल के 6.4%, 7% और 3 साल में 6.3%, तो इधर 7.1% के अनुसार से देख सकते हैं। ज्यादा बेस्ट ऑप्शन पोस्ट ऑफिस है शॉर्ट टाइम तक के लिए। अब दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म में डेब्ट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स ज्यादातर बॉन्ड्स और ट्रेजरी टाइप इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिस्क इक्विटी से काफी कम होता है और रिटर्न अक्सर एफडी के आसपास या थोड़ा सा ऊपर रह सकता है। इसमें निगेटिव बात यह है कि रिटर्न गारंटीड नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, 1, 2, 3 साल डिपॉजिट पर सरकार द्वारा तय किया हुआ इंटरेस्ट मिलता है, जो आमतौर पर बैंक एफडी के आसपास या ऊपर रहता है। कुछ डेब्ट फंड का एग्जांपल देखिए। एसबीआई डेब्ट फंड, आईसीआईसी डेब्ट फंड 1 साल 3 साल का रिटर्न 7 से 8% प्लस तक का रिटर्न देता है। यहां मैसेज साफ है कि अगर आपका गोल
1 से 2 या 3 साल के लिए है और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट आपका काम के लिए चाहिए, तो सिर्फ 2 या 3% एक्स्ट्रा रिटर्न के लालच में पूरा 1 लाख को हाई रिस्क में झोंक देना ये स्मार्ट मूव नहीं होता है। एफडी या डेब्ट में टैक्स और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में कैपिटल को बचाना ज्यादा जरूरी है, तो अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। अब आते हैं केस नंबर दूसरा, गोल 5 से 7 साल वाला। यहीं पर ज्यादातर लोग फंसते हैं। मान लो आपका प्लान है कि 6 साल 7 साल बाद कार लेना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाना है, या फिर बस वेल्थ को ग्रो करना है, ज्यादा पैसा बनाना है। इतने टाइम में इन्फ्लेशन भी काम करेगा। अगर आप पूरा 1 लाख एफडी में छोड़ देते हो तो रियल ग्रोथ काफी कम यानी बहुत लिमिटेड रह जाएगी। एक रफ मैथ्स देखते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए 7 साल के लिए ऐसे एफडी में डाले हो जो करीब 7% के एवरेज रिटर्न दे रही है, तो करीब 1 लाख रुपया 60,000 रुपया बढ़ेगा, यानी कि 1,60,000 हो सकता है, उसी के आसपास बन सकता है। और वही 1 लाख रुपया अगर आप डिसेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता तो लंबे समय में लगभग 11 से 12% का सीएजीआर रिटर्न, जिस तरह से हिस्ट्री में दिया है पास्ट रिटर्न से, क्योंकि मार्केट रोज बदलता है, तो इसकी वैल्यू लगभग 2,20,000 के आसपास हो जाती। यानी कि एफडी के इंटरेस्ट से आपको लगभग डबल इंटरेस्ट मिल जाता, यानी सेम पैसा सेम टाइम, लेकिन एसेट क्लास बदलने से 60 से 70,000 का अंतर आ जाता है। इसीलिए 5 से 7 साल वाले गोल में स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, पैसा 2 हिस्सों में बांटो, 40 से 50% कॉम्पैरेटिवली सेफ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी, हाई क्वालिटी डेब्ट फंड, या अगर आपको लंबा लॉक इन में समझ में आता है, लंबा लॉक इन पीरियड, तो थोड़ा पीपीएफ, और बाकी 50 से 60% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जैसे लार्ज कैप इंडेक्स फंड या कोई अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप टाइप का फंड, इस तरह से मिक्स करके इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि सेफ हिस्सा आपको रात को आराम से सुलाएगा और इक्विटी वाला हिस्सा इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को हैंडल करेगा, जिससे रिटर्न अच्छा बनेगा। मान लो कि 1 लाख में से 50,000 रुपया आपने एफडी या डेब्ट फंड में डाल दिया और 50,000 रुपया किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे कि एसबीआई का मिड कैप या लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में अगर आपने 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, सेफ वाला हिस्सा लगभग 7% से बढ़ा, एफडी या डेब्ट फंड में इक्विटी वाला हिस्सा अराउंड 11-12% से अगर ग्रो करता है। हम अभी 11-12% को ही लेकर के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ 15% 18% तक रिटर्न दिया है। सेफ रहने के लिए 12% बस अगर कुल बढ़ा आपका, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न सिर्फ एफडी से बेटर नहीं हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है, और रिस्क भी उतना नहीं रहेगा जितना आप 100% इक्विटी पर छोड़ देते हैं पूरा पैसा। इसीलिए खुद से पूछो तुम इक्विटी में कितना कंफर्टेबल हो, 40-50%, 60% या फिर 80%, उसके अनुसार से आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि हर कोई क्लैरिटी सबको मिल सके कि कितना कौन ज्यादा रिस्क ले सकता है। अब चलते हैं केस नंबर 3, गोल 10 से 15 साल वाला। यहीं पर असली वेल्थ बनती है। अगर आपका लक्ष्य बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या फिर अर्ली रिटायरमेंट, बड़ा घर, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो यहां सिर्फ एफडी या पारंपरिक प्रोडक्ट्स जो आप इन्वेस्टमेंट पकड़ करके बैठे हुए हैं अक्सर काफी कंजर्वेटिव हो सकता है। पिछले कई दशकों के डाटा ब्रॉडली बताते हैं, दिखा रहे हैं साफ साफ कि लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल 15 साल की पिछला पास्ट रिटर्न में इंडियन इक्विटी इंडेक्सेस ने कई बार करीबन 13%, 14%, 15%, 20% के आसपास भी रिटर्न दिया है। ये गारंटीड नहीं होता है, लेकिन जबकि पीपीएफ, एफडी जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आमतौर पर 6 से 7 या फिर 8% के ही बीच में इंटरेस्ट दिया है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहा है और वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा रही है। तो 10 से 15 साल वाले गोल के लिए बैलेंस्ड अप्रोच कैसी हो सकती है? आप ऑप्शन ये चुन सकते हो जिसमें 70 से 80% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और 20 से 30% पैसा अपना सेफ इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऑप्शन बी जिसमें 60 से 70% पैसा को इक्विटी और 30 से 40% सेफ में। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हो और प्रैक्टिकली सोचते हो, इसका मतलब यह है कि 1 लाख में से 60 से 80% लार्ज कैप इंडेक्स फंड या अच्छी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप टाइप के स्कीम में मेरी बेस्ट म्यूचुअल फंड वाली भी आप वीडियो देख सकते हो, वहां लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब बताए हैं। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहां पर इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट रह सकता है। और उसके बाद जो बचा 20 से 30% पैसा पीपीएफ, डेब्ट फंड या एफडी, पोस्ट ऑफिस जैसे
कोई स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको दोनों तरफ से इंटरेस्ट मिल सके। अब एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर आप इक्विटी में 10-15 साल का टाइम देते हो और बीच बीच में 20 से 30% तक की गिरावट नॉर्मल है, आपका काम डेली मार्केट देखने का नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको गोल याद रखना होगा, गोल पर फोकस रखना होगा, जिससे सिंपल मैथ से फर्क देखो। अगर कोई पोर्टफोलियो 15 साल तक लगभग 15% का भी CAGR दे पाया तो 1 लाख रुपया लगभग 8 लाख प्लस हो सकता है 15 सालों में। और यही अगर 12% का भी रिटर्न दे पाया तो यही 1 लाख रुपया लगभग 5.5 लाख रुपया बन सकता है, जो कि FD में आपका 1.5 लाख रुपया लगभग 3 लाख रुपये के आसपास बन सकता है। यानी लॉन्ग टर्म में रिटर्न का छोटा सा डिफरेंस भी फाइनल अमाउंट में बहुत ह्यूज गैप बना देता है। बस शर्त यह है कि आप बीच में पैनिक में आकर के बेच करके कंपाउंडिंग का इफेक्ट को खो मत लेना। अब माइंडसेट की बात करते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि 1 लाख से 10 लाख 20 लाख बनेगा या 1 लाख से 1 करोड़ बन सकता है। तो इसका ऑनेस्ट आंसर यही है कि सिर्फ 1 लाख से कोई चमत्कारी तरीके से करोड़पति बनना रेयरर है, लेकिन ये 1 लाख आपका पूरा इन्वेस्टिंग सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। असली वेल्थ कहां से आती है ये समझ में आ जाएगा आज के लमसम से। और प्लस में हर महीने की रेगुलर SIP प्लस सही तरह से इन्वेस्ट अगर करते रहते हो तो 10-20 साल के पेशेंस से इमेजिन कर सकते हो कि 1 लाख रुपया इक्विटी और डेप्ट के मिक्स में अगर लगा दिए तो साथ ही साथ 5,000 रुपया 2,000 रुपया कभी कभी जब मन किया तब वन टाइम में आप इन्वेस्ट भी करते गए या फिर थोड़ा बहुत SIP भी करते गए, तो यही पैसा लगभग अगले 20 सालों के आसपास ओवरऑल पोर्टफोलियो का लगभग 11-12% भी अगर रिटर्न देता है तो ऑलमोस्ट 30-40-50 लाख के रेंज में पहुंच सकता है। लेकिन लॉन्ग टाइम में, शॉर्ट टाइम में नहीं पहुंच सकता है। शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें आपकी SIP भी कंपाउंडिंग में जुड़ते रहेगी और 20 साल बाद ये कॉम्बिनेशन कई लाख और कुछ केसेस में लगभग 50-60 लाख से ऊपर जा सकता है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप SIP इंक्रीज करते रहे हो या नहीं। इसलिए सवाल सिर्फ ये मत रखो कि 1 लाख कहां डालूं, सोचो कि आज 1 लाख से अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिस्टम कैसे स्टार्ट करूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो 1 लाख से ज्यादा भी जब पैसा आपके पास आएगा और इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग आपके पास रहेगा तो साथ ही साथ आपका रिटर्न अच्छा खासा मिलते जाएगा। जैसे जनरली लोगों की गलती ये होती है कि 3 गलतियां जनरली लोग करते हैं जो इस 1 लाख को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती है कि पूरा पैसा इंश्योरेंस प्लस ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान में दे देते हैं जहां इंश्योरेंस भी रहता है, थोड़ा बहुत पैसा उसको मनी बैक रिटर्न भी मिल जाता है। वैसा प्लान्स में पैसा को फंसा करके उसका रियल रिटर्न पूरा डुबा देते हैं और वहां जहां इन्वेस्ट करते हैं वहां उसको 4%, 5%, 6% ही सालाना रिटर्न मिलता है लगभग लास्ट में फाइनल अमाउंट होने के बाद, और वो भी लॉक इन पीरियड रहता है 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए। और वहां चार्जेज भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोडक्ट्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादातर केसेस में इफिशिएंट नहीं होते हैं। दूसरी गलती, किसी एक हॉट स्टॉक या फिर कोई टिप दे दिया कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, उसमें 1 लाख रुपया लगा देते हैं, ये सोच करके कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, बिना बिजनेस समझे, रिस्क समझे। अगर वो स्टॉक 40-50% गिर गया तो आपका कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा उड़ सकता है और आप दोबारा मार्केट में आने से डरने लगोगे। तीसरी गलती, सिर्फ बैंक मैनेजर, एजेंट या किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो की बात सुन करके कोई प्रोडक्ट को खरीद लेना बिना खुद डॉक्यूमेंट पढ़े, बिना कुछ समझे। FD हो या फिर म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, या चाहे कोई सरकारी स्कीम ही क्यों ना हो, इसके पहले कम से कम 30 मिनट उस प्रोडक्ट को पढ़ो, अच्छे से समझो डिटेल से। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को कभी मत लो, चाहे वो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही क्यों ना आपको सजेस्ट किया जा रहा है। जब तक आपको खुद समझ में ना आ जाए तब तक अपना पैसा को इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर का काम ही यही होता है कि जहां उसका कमीशन बनता है वही चीज वो ज्यादा प्रमोट करते हैं। पूरा फ्रेमवर्क को एक जगह समेटते हैं। अगर आपका गोल 1 से 3 साल का है तो इस 1 लाख रुपया में से 70% सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखो। FD चाहे RD फंड्स में, पोस्ट ऑफिस, SBI डिपॉजिट वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ 30% को इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी तभी जब थोड़ी वॉलेटिलिटी सह सकते हो। अगर गोल 5 से 7 साल का है तो 40 से 60% पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो और 40 से 60% जो बाकी का पैसा वो म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, वो भी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो।
और यही पैसा अगर 10-15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 80% पैसा ऑलमोस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और बाद बाकी जो पैसा बचा 20% के आसपास वो पीपीएफ डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। परफेक्ट रेशियो कोई नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग फ्रेमवर्क है जिसे आप अपनी एज, आपकी इनकम और रिस्क के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस 1 लाख रुपया को सिर्फ वन टाइम पैसा मत समझो, इसे शुरुआत मानो। इसके साथ छोटी एसआईपी भी ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी हर साल एसआईपी भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, तभी कंपाउंडिंग से पैसा का असली मैजिक दिखेगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो आप ऑलरेडी उन लोगों से अलग हो जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में थंबनेल या फिर हाई रिटर्न देख करके जजमेंट बना लेते हैं कि यहां पर इन्वेस्ट करने से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, यहां करने से ज्यादा पैसा मिलेगा, और सालों बाद बोलते हैं यार इन्वेस्टमेंट गलत कर दिया था। अब 3 काम आपको करना चाहिए। पहला, कमेंट में लिखो कि आपका गोल कौन सा है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म, कौन सा गोल में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी 10 से 15 साल वाले गोल में, यानी कि 70-80% म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में, या फिर मीडियम टर्म में जैसे 40% इधर 40-50% उधर, या फिर आप शॉर्ट टर्म में जैसे 10-20% इधर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ और साथ ही साथ 70-80% उधर डेब्ट फंड में। तो ये चीज डिसाइड करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दूसरे लोगों को जरूर भेजना, ताकि उसको भी क्लियरली समझ में आए कि पैसा एक जगह कभी भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां से या तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा या फिर आप गलत जगह में इन्वेस्ट कर दोगे लालच के चक्कर में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक्स।